सोचिए कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठकर बहुत लंबी फिल्म देख रहे हैं। आपने पूरा पॉपकॉर्न का बकेट और एक बड़ा ठंडा पेय खत्म कर लिया है और अचानक आपको पेशाब जाने की बहुत जरूरत महसूस होती है। फिल्म का विषय एक जहाज है जो हिमखंड यानी कि आइसबर्ग से टकरा गया है और उसमें बहुत सारा पानी भर गया है। अब आपको और भी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि आपको तुरंत शौचालय जाना है। लेकिन इसी बात से आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि मेरे वृक्क यानी कि किडनी कैसे काम करते हैं। मेरा शरीर ये सारा मूत्र कैसे बनाता है। आने वाले वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि वृक्क कैसे काम करते हैं। अभी मैं आपको एक संक्षिप्त झलक देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वृक्क लगभग नाभि के पास शरीर के पीछे की ओर होते हैं। इनका आकार एक मुट्ठी जितना होता है और ये दो होते हैं। हृदय से रक्त पूरे शरीर में जाता है, कुछ भुजाओं में, कुछ मस्तिष्क में और कुछ पैरों की ओर। इसी तरह से हृदय से कुछ रक्त वृक्क तक भी पहुंचता है। दोनों वृक्क रक्त को छानते हैं और उससे मूत्र बनाते हैं। ये मूत्र शरीर के अपशिष्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का संग्रह होता है, जिसे शरीर बाहर निकालना चाहता है। मूत्राशय यानी कि ब्लैडर इस मूत्र को तब तक रोक कर रखता है जब तक कि उचित समय पर यह मूत्र मार्ग से बाहर ना निकल जाए। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि वृक्क वास्तव में क्या करते हैं। प्रत्येक वृक्क को एक धमनी यानी कि आर्टरी से रक्त मिलता है। इस धमनी के रक्त में कई चीजें होती हैं, जैसे पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स, जैसे लवण, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम आयन, प्रोटीन, अमाइनो अम्ल, ग्लूकोज इत्यादि। ऑक्सीजन, ताकि अंग सुचारू रूप से काम कर सके। साथ ही इसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, जैसे यूरिया और अन्य विषैले यौगिक। अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा सोडियम क्लोराइड हो जाए तो रक्तचाप बढ़ सकता है। इसीलिए वृक्क रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अब जब धमनी वृक्क में रक्त लेकर आती है तो वहां से एक शिरा यानी कि वेन इसे वापस हृदय तक ले जाती है। तो वृक्क का काम होता है पोषक तत्वों को सुरक्षित रखना और वापस शरीर को देना, ऑक्सीजन का उपयोग करना और अपशिष्ट पदार्थों को रोक लेना, ताकि ये मूत्र के रूप में बाहर निकल सके। यही प्रक्रिया मूत्र निर्माण कहलाती है। अब सवाल उठता है, धमनी को शिरा से जोड़ने वाला हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पर वृक्क की विशेषता सामने आती है। इसमें दो केशिका गुच्छ यानी कि कैपिलरी बेड्स होते हैं। पहला होता है वासा रेक्टा। इसका काम है वृक्क की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा होता है परिनलिका केशिकाएं यानी कि पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इनका काम है वृक्क द्वारा छाने गए पोषक तत्वों को पुनः एकत्र करना, ताकि वो शिरा के रास्ते शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंच सके। इन्हीं दोनों की मदद से वृक्क यह अद्भुत काम कर पाते हैं कि जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन शरीर को मिलते रहे और अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ मूत्र में बदलकर बाहर निकल जाए।